जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज। देखिए नोबेल प्राइज 2024 के जितने भी विजेता हैं उन सब की लिस्ट हमारे पास आ चुकी है। अभी आधे घंटे पहले यहाँ पे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की भी घोषणा हो गई है। तो हमारे पास सभी जितने भी 6 नोबेल प्राइज के जो विनर्स हैं उनकी हमारे पास पूरी लिस्ट है। तो मैं आपको पूरा थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ। नोबेल प्राइज इनको किस क्षेत्र में मिला है और इसके अलावा उनको कितना प्राइज मिला, मैं आपको सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है दोस्तों, मैं ट्रिक के साथ आपको सभी के नेम्स भी याद करा दूंगा। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक भी मैंने यूज की है। सबसे पहले हम पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे और फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगाएंगे। तो आप सभी बहुत ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप जितने भी क्वेश्चन हैं आप उससे अटेम्प्ट कर पाएं। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से आपको लास्ट में टेस्ट भी देना है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपकी जो क्लास है वो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस अमेजिंग सेशन को। देखिए दोस्तों, अभी रिसेंटली में आधे घंटे पहले की बात है, नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। मैं इसका वेट कर रहा था कि मैं जैसे ही नोबेल पुरस्कार आता इकोनॉमिक्स में तो मैं आपको पूरा वीडियो दे दूं। तो दोस्तों यहाँ पर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 3 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले डारोन एस मोगलू, दूसरे यहाँ पे साइमन जॉनसन है और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। देखिए डारोन एस मोगलू जो हैं ये टर्की और यूएसए से बिलोंग करते हैं, तो आपसे देश भी पूछ लिया जा सकता है। साइमन जॉनसन जो है यूके से बिलोंग करते, ब्रिटेन से, और ये भी यूके से बिलोंग करते, जेम्स ए रॉबिन्सन। अब दोस्तों इनको क्यों पुरस्कार मिला इकोनॉमिक्स में ये भी हम समझते हैं। तो इन्होंने बताया है, इन्होंने स्टडी किया है और रिसर्च में बताया है कि किस प्रकार से जो इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, वो यहाँ पे बनती हैं और कैसे हमें समृद्धि की ओर लेके जाती हैं, यानी हमारी प्रॉस्पेरिटी पे अफेक्ट करती हैं। संस्थाएं बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश और दुनिया के लिए और वो हमारे लिए बहुत किस प्रकार से डेवलपमेंट को आगे लेके जाती हैं, ऐसा इन्होंने यहाँ पे बताया है। अब मैं आपको बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक भी बता रहा हूँ, तीनों का नाम आपको तुरंत याद हो जाएगा। आपको ट्रिक पढ़ना है, पिता के पैसे में सन ऐश कर रहे हैं। आपको क्या याद रखना है, पिता के पैसे में आजकल आप देख रहे होंगे सन ऐश कर रहे हैं। आपको स्टोरी बना लेनी अपने दिमाग में। तो पिता के पैसे, पैसे से आपको याद रहेगा कि अर्थशास्त्र की बात हम कर रहे हैं और यहाँ पे लिखा हुआ सन। तो जब भी सन की बात होगी दोस्तों तो सन से आपको 2 सन याद आएंगे, एक जॉनसन है, एक रॉबिन्सन है। आपको ऑप्शन में यहाँ पे सन सन दिखेगा तो बस आप टिक कर देना। और यहाँ पे ऐश कर रहे हैं तो ऐश से आपको याद आ जाएगा एश मोगलू। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दोनों नाम भी याद हो गए और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एस मोगलू का भी नाम याद हो गया होगा। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक बनाई है ना मैंने। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों भौतिकी का नोबेल पुरस्कार की, यानी फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला आपने इकोनॉमिक्स में जान लिया। देखिए फिजिक्स के क्षेत्र में 2 व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिला है। पहले हैं जॉन जे हॉफील्ड जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं और दूसरे जेफरी ई हिंटन जो कि ब्रिटिश कैनेडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश और कैनेडियाई जो मूल के नागरिक हैं। अब दोस्तों इनको क्यों अवार्ड मिला है, तो इनको अवार्ड मिला है न्यूरल बेस्ड मशीन लर्निंग के लिए, यानी एआई के क्षेत्र में दोनों को सम्मानित किया गया है। ठीक है, फिजिक्स में एआई के क्षेत्र में इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जेफरी की हम बात कर ले तो ये ब्रिटिश कनाडा के ये कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एआई का गॉडफादर किसे कहते हैं। तो ये जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जेफरी हिंटन, यहाँ पर आप इमेज में देख रहे हैं, इनको हम कहते हैं एआई का गॉडफादर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर। अब देखिए बेहतरीन सी ट्रिक भी बनाई है ताकि आपको इनका नाम भी याद हो जाए। तो आपको याद रखना है, देखिए फिजिक्स की बुक बहुत ही महंगी आती है, उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ही कठिन बुक होती है। तो फिजिक्स की जो बुक है वो आपको फ्री में नहीं मिलेगी और इसका कोई होप ही नहीं है। तो फिजिक्स से आपको फिजिक्स तो याद रहेगा। अब यहाँ पे लिखा है फ्री, तो फ्री से आप याद रखिएगा जेफरी ई हिंटन, और कोई होप नहीं है तो होप से आप याद रखिएगा जॉन जे हॉफील्ड। ठीक है ना, बेहतरीन से ट्रिक, आपको नाम याद हो गए होंगे। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे थर्ड, रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार 2024 में किसे मिला है।
तो यहाँ पे 3 व्यक्तियों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, डेविड बेकर जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, जॉन जम्पर ये यूएसए से बिलोंग करते हैं, और डेमिस हस्बिस ये ब्रिटेन से यूके से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इनको क्यों अवार्ड दिया गया है रसायन शास्त्र में, तो आइए जानते हैं। तो देखिए प्रोटीन निर्माण के लिए, प्रोटीन के क्षेत्र में बेसिकली इन तीनों को अवार्ड मिला है। अब आइए जानते हैं क्या क्या इन्होंने स्पेशल काम किया है, आइए जानते हैं। तो देखिए पहले आप ट्रिक से पढ़ लीजिए। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको इमेजिन करना है कि एक बेकर है, बेकर होता है ना जो केक बनाता है, और उसकी मिस है यानी उसकी वाइफ है। उन दोनों की जो जंपिंग, वो दोनों जंप करते हैं और जंपिंग में उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। ठीक है, तो बेकर और उसकी मिस की जंपिंग में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो बेकर से आपको याद रहेगा डेविड बेकर, जंपिंग तो जॉन जंपर आपको याद रहेगा, और यहां पे देखिए जॉन जंपर आपको याद रहेगा, यहां पे मिस लिखा हुआ है तो मिस से आप डेमिस हस्बिस याद रखिएगा। केमिस्ट्री बहुत अच्छी, तो केमिस्ट्री के क्षेत्र में है ना बेहतरीन से ट्रिक। दोस्तों यहाँ पे 3 व्यक्तियों को जो नोबेल पुरस्कार मिला है, इसमें जो राशि होगी वो आधा राशि इनको डेविड बेकर को मिलेगा और आधी बची हुई राशि डेमिस हस्बिस और जॉन जंपर को मिलेगी। ठीक है, तो डेविड बेकर को ये प्राइज मिला है प्रोटीन के निर्माण के लिए, प्रोटीन के क्रिएशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, तो डेविड बेकर ने 2003 में अमीनो एसिड का इस्तेमाल करके एक नया प्रोटीन बनाया था। ये इनकी विशेष उपलब्धि है जिसकी वजह से इनको केमिस्ट्री का नोबेल अवार्ड मिला है। और ये जो प्रोटीन बनाया है तो इसका इस्तेमाल बहुत सारी दवाओं और वैक्सीन को बनाने में किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे डेमिस हस्बिस की हम बात करें और जॉन जंपर की बात करें, तो इन्होंने एआई मॉडल बनाया है कि कैसे प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स होता है उसको हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल मॉडल यहाँ पे बनाया ताकि हम प्रोटीन को बहुत अच्छे से समझ पाएं। दोस्तों यहाँ पे स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये जो आपको पीडीएफ मैं कह रहा था आपको पीडीएफ मिलेगी, तो कहाँ पे मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा जहाँ पर आपको ई बुक्स मिलेगी। आप टेस्ट सीरीज में जाइएगा जहाँ पर आपको रेगुलर टेस्ट मिलेगा, इस टॉपिक का टेस्ट भी होगा टॉपिक वाइज, और ये टेस्ट पास है। तो आप यहाँ पे ई बुक्स में जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आप पढ़ सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी, मैराथन क्लास पीडीएफ, ईयरली हाफ ईयरली पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ पर जो आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, तो टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप दोस्तों पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ई बुक्स मिल जाएगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं फोर्थ इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज में, और जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो देखिए इस साल का नोबेल प्राइज जो लिटरेचर में मिला है वो मिला है हान कांग को, जो कि साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। तो हांग कांग को ये अवार्ड क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने ऐतिहासिक आघातों का जो सामना करने वाले लोग हैं और जो मानव जीवन की नाजुकता है उसको उजागर किया है, और इनके गहन काव्य गद्य के लिए अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो एंसेंट से लेके अभी मॉडर्न में बहुत सारी तकलीफों से गुजरी है, उसमें बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। तो इन्होंने अपनी इस लिटरेचर में बताया है, तो प्रोफाउंड पोएटिक प्रोज के लिए इनको यहाँ पे अवार्ड किया गया है। जो भी यहाँ पे ह्यूमंस ने हिस्टोरिकल ट्रामा झेला है तो, और जो फ्रेजिलिटी है ह्यूमन लाइफ की, उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब देखिए बहुत ही बेहतरीन से ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको तुरंत ही याद हो जाए। देखिए जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आप उससे क्या बोलते हैं? मान लीजिए उसने कोई अचीवमेंट हासिल करी, उसने कार खरीद ली, उसने घर खरीद लिया, उसने कोई भी अचीवमेंट हासिल करी, तो आप उससे क्या बोलते हैं? हाँ कांग्रेचुलेशन है आपको, हाँ कांग्रेचुलेशन है आपको। तो हान से आप याद रखना हान, ठीक है। कांग्रेचुलेशन, कांग कांग आपको याद रहेगा, ठीक है। ओके वेरी गुड, आपको याद रहेगा। चलिए तो दोस्तों साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं, ये बात आपको याद रखना है। देखिए फ्रेंड्स एक और उपलब्धि है इनके बारे में। 2016 में इनको मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार दिया गया था, जो कि यूके के द्वारा दिया जाता है, जो भी इंग्लिश में यहाँ पे लिटरेचर को लिखता है। तो इनकी रचना है द वेजिटेरियन, जिसके लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार मिला है। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार इस साल किसको मिला है, ये आप आंसर कमेंट बॉक्स पे देना। दोस्तों यहाँ पर
और भी इनके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे पहली एशियाई महिला भी हैं और तीसरी कोरियाई नोबेल पुरस्कार विजेता ये बनी है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार पढ़ने वाले हैं, यानी नोबेल प्राइज पीस में यहाँ पर किसे मिला है, आइए जानते हैं डिटेल से। तो देखिए, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जापान का ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है निहोन हिदांक्यो। जापान का ऑर्गेनाइजेशन है, इसको यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब ये क्यों दिया गया है? क्योंकि दुनिया में इन्होंने परमाणु हथियार के खिलाफ कैंपेन चलाया है। यहाँ पे दुनिया भर के लोगों को बताया है कि परमाणु बम कितना खतरनाक हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स कितना खतरनाक हो सकता है। इस अवेयरनेस फैलाने के लिए यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इस ऑर्गेनाइजेशन में उन लोगों को शामिल किया गया है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमला हुआ था उसमें जीवित रह चुके हैं, यानी वो बचे हुए हैं। उन्होंने उस दर्द को झेला है कि किस प्रकार से परमाणु बम का जब हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो जापान कैसे तबाह हो गया था। तो ये मैसेज वो पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। अब देखिए, बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक है जिससे आपको इनका नेम याद हो जाएगा। क्यों हिंदुस्तान के लोग शांत हैं? आपको तो पता है पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी लोग जो हैं वो बहुत ही शांत हैं। तो क्यों से आप क्यों याद रखना, हिंदुस्तान यानी हिदांक्यो, ऐसा कुछ यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा, ऐसी कहानी आपको यहाँ पे याद आएगी। हिंदुस्तान के लोग शांत हैं, यानी शांत की हम बात करें, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों, यहाँ पे जो ये लोग हैं जिन्होंने इस दर्द को झेला है, इनको हिबाकुशा कहा जाता है जापान में। तो हिबाकुशा दुनिया भर में अपने यहाँ पे पेन को, पीड़ा को और जो उनकी दर्दनाक यादें थी उनको यहाँ पे संगठन के जरिए यहाँ पे साझा कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। अब दोस्तों, आखिरी में हम बात करेंगे यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजियोलॉजी यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है। तो देखिए, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, और गैरी रूफकुन जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। दोनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, इनका नाम याद करना बहुत ही आसान है। आपको याद रखना है कि विक्टर और गौरी एक हस्बैंड और वाइफ हैं। दिमाग में आपको इमेज बनानी पड़ेगी। और ये दोनों डॉक्टर हैं, और दोनों डॉक्टर हैं तो क्या करेंगे, मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हैं। विक्टर और गौरी दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में काम करते हैं। तो विक्टर से आपको विक्टर एम्ब्रोस याद रहेगा और गौरी से आपको गैरी रूफकुन याद आ जाएगा। तो दोस्तों, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की थी। देखिए, माइक्रो आरएनए क्या करता है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि माइक्रो आरएनए की वजह से कैंसर भी होता है, इन्होंने रिसर्च में बताया है। तो माइक्रो आरएनए से हमें पता चलता है कि शरीर में जो सेल्स होती कैसे डेवलप होती है, कैसे वर्क करती हैं। दोनों जीन वैज्ञानिकों ने 1993 में माइक्रो आरएनए की खोज की थी और इनको यहाँ पे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। दोस्तों, यहाँ पर आपने पूरे 6 विजेताओं के बारे में डिटेल से समझ लिया है, बहुत अच्छे से आपने ट्रिक्स से भी पढ़ लिया है। अब मैं आपको नोबेल प्राइज के बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। मैंने एक जीके का सेपरेट वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो देखिए, जो नोबेल प्राइज है दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है, यानी 2024 का जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो नोबेल प्राइज है। देखिए, ये किन की याद में दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में ये अवार्ड दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे, तो एक केमिस्ट थे, साथ ही इंजीनियर थे। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, स्वीडन में हुआ था। स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में हुआ था। 1833 में इनका जन्म हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर 1896 को। तो इनके यहाँ पे पुण्यतिथि के दिन, यहाँ पे 10 दिसंबर को जब इनका डेथ हुआ था, इसी दिन नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन पहले से विजेताओं की घोषणा अक्टूबर महीने में हो जाती है। तो दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था, 1867 में डायनामाइट का डिस्कवरी किया था, इन्वेंट किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने ब्लास्टिंग कैप नाम का एक विस्फोटक डिवाइस भी डेवलप किया था। हालांकि इस डिस्कवरी के बाद वो बहुत ज़्यादा पछता रहे थे क्योंकि उनके भाई की डेथ हो गई थी इस विस्फोट की वजह से। दोस्तों, इन्होंने अपनी पूरा जीवन यहाँ पे इन्वेंशन के लिए दे दिया था और पूरे लाइफ में लगभग 355 आविष्कार किए हैं। 355 टोटल इन्वेंशन इन्होंने किए हैं। देखिए, पुरस्कारों की जो घोषणा होती है वो अक्टूबर मंथ में होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और ये जो पुण्यतिथि मनाई जाती है अल्फ्रेड नोबेल की, यहाँ पे डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, 10 दिसंबर को अवार्ड दिए जाते हैं उनकी याद में।
ये अवार्ड किस फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं? तो नोबल फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, जिसमें यहाँ पर ये नोबल जो फाउंडेशन था ये 1900 में 1900 में स्थापित किया गया था 29 जून को। दोस्तों अल्फ्रेड नोबल ने ये फैसला किया था कि जितना भी उन्होंने पूरे अपने जीवन में पैसा कमाया है तो उनके रिश्तेदार को कुछ पैसे दे दिए गए। जो बचा हुआ पैसा था वो यहाँ पे एक फंड के रूप में इकट्ठा किया गया और बैंक में डाल दिया गया, और इन पैसों से जो भी यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था, ब्याज मिल रही थी, तो हर साल वो ब्याज का जो पैसा है उन लोगों को पुरस्कार दिया जाता है जो मानव के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जो ह्यूमंस के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अल्फ्रेड नोबल का सपना था कि ये अवार्ड उन्हें दिया जाए जो ह्यूमन के डेवलपमेंट वेलफेयर के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये जो पैसा है किस बैंक में जमा है? तो स्वीडिश बैंक में पैसा जमा है। इसी से जो इंटरेस्ट आता है वही इंटरेस्ट, जो वही मनी है, हर साल नोबेल पुरस्कार इसमें दिए जाते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा जो हुई है इस साल, अगर आपसे पूछा जाए कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है, तो 1901 से नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई है, और ये यहाँ पे 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, लेकिन यहाँ पे एक और ऐड किया गया इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो पहले केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस में दिया जाता था। एक ट्रिक भी है, पीसीएम लैब आपको याद रखना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स और पीस। 1968 में फैसला किया गया स्वीडिश बैंक के द्वारा कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी पुरस्कार दिए जाएंगे, और 1969 में पहली बार ये अवार्ड दिए गए। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों एक साल में मैक्सिमम कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल सकता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को नोबेल प्राइज मिल सकता है, 3 से ज्यादा लोगों को नोबेल पुरस्कार नहीं मिल सकता है। देखिए यहां पर देखिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार होता है वो कहां पे मिलता है? तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, यहां पे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जबकि जो अदर 5 प्राइजेस हैं वो स्टॉकहोम यानी स्वीडन की कैपिटल में दिए जाते हैं। दोस्तों 2024 में जो नोबेल पुरस्कार यहाँ पे मिले हैं, जो विनर्स हैं, उनको कितनी यहाँ पे कैश प्राइज मिली है? तो 8.9 करोड़ रुपए यहाँ पे मिले हैं, जो कि 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर के बराबर है। दोस्तों कौन सा प्राइज किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये भी मैं आपको पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। बहुत ध्यान सुनिएगा, लास्ट में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लगाने वाले हैं। तो जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार होता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। केमिस्ट्री में रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा, वहीं पे फिजियोलॉजी मेडिसिन के क्षेत्र में कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, लिटरेचर के क्षेत्र में स्वीडिश एकेडमी के द्वारा लिटरेचर अवार्ड दिए जाते हैं। पीस जो है, पीस का अवार्ड नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। इकोनॉमिक साइंस में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस के द्वारा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको सारे भारतीयों का नाम बता रहा हूं जो नोबेल अवार्ड यहाँ पे जीत चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंप्लीट वीडियो है, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाना नहीं है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जो है 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। सीवी रमन को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को सबसे पहली बार पीस के क्षेत्र में 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में फिजिक्स के क्षेत्र में। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। वी.एस. नयपॉल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में अवार्ड मिला है। वेंकटरमन रामकृष्णन को 2009 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए 2014 में। मलाला यूसुफजई जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं, यहाँ पे पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। अभिजीत बनर्जी को 2019 में अवार्ड मिला है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, याद रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अभी तक आपने पूरा इंपॉर्टेंट थ्योरी को पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा विनर्स के नेम, आपने यहाँ पे नोबेल का जीके यहाँ पे जाना। मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपका टेस्ट लूंगा, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार हो जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना जाता है? वॉट इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट अवार्ड? तो देखिए ये नोबेल प्राइज है। भारत का सबसे बड़ा जो यहाँ पे पुरस्कार है वो भारत रत्न है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का, तो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड रैमन मैग्सेसे अवार्ड है,
और पुलित्जर प्राइज जो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म किस देश में हुआ था? तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल का जो जन्म था वो स्वीडन में हुआ। कहां पर हुआ? स्वीडन में। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किस साल किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में 1867 में किया था। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा किस महीने में की जाती है? तो मैंने आपको पढ़ाया है अक्टूबर मंथ में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होती है और 10 ऑफ दिसंबर को ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को प्रदान किए जाते हैं? तो 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी? तो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना 1990 को हुई थी, 29 ऑफ जून को। नोबेल पुरस्कार पहली बार कब प्रदान किए गए थे? तो नोबेल अवार्ड्स पहली बार 1901 में प्रदान किए गए। शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किया जाता है? तो देखिए नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, तो शांति का जो पुरस्कार है पीस प्राइज है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहली बार नोबेल अवार्ड 1969 में दिए गए थे। नोबेल पुरस्कार एक साल में अधिकतम कितने लोगों को प्रदान किया जाता है? तो मैक्सिमम 3 लोगों को एक साल में अवार्ड दिया जाता है, 3 लोगों से ज्यादा अवार्ड नहीं दिए जा सकते। 2024 में नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर अवार्ड दिए जाते हैं। विक्टर एम्ब्रोस जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं, गैरी रूपकोन यूएसए से बिलोंग करते हैं, इन्होंने माइक्रो आरएनए की खोज की है। तो इन्होंने कब माइक्रो आरएनए की खोज की है? तो 1993 में इन्होंने माइक्रो आरएनए की यहाँ पे खोज की है और फिजिक्स के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। किसे एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गॉडफादर कहा जाता है? तो आपको मैंने पढ़ाया है, यहां पर आपको याद रखिएगा, जेफरी ई हिंटन को कहा जाता है गॉडफादर ऑफ एआई। डेविड बेकर ने किस साल एक नई तरह का प्रोटीन बनाया था जिसका इस्तेमाल दवाओं और वैक्सीन में किया जाता है? तो दोस्तों डेविड बेकर ने 2003 में एक नए प्रकार के प्रोटीन का आविष्कार किया था जिसकी वजह से वैक्सीन और दवाएं बनाई जा सकती हैं। मेडिसिन का नोबेल प्राइज 2024 किसे मिला है? तो मैंने आपको पढ़ाया, देखो ट्रिक आपको याद आ रही होगी, विक्टर और गौरी। तो मेडिसिन के क्षेत्र में विक्टर और यहाँ पे गैरी को ये अवार्ड मिला है। 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फिजिक्स के क्षेत्र में। तो देखो मैंने बताया था, ये भी बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक बताई थी कि फिजिक्स की जो बुक है आपको फ्री में नहीं मिलेगी और ऐसे कोई होप भी नहीं है। तो आप यहाँ पे आराम से टिक कर देना, जॉन जे हॉफील्ड और जेफरी ई हिंटन। रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मैंने आपको बताया था बेकर और उसकी जो मिस है वो जंपिंग करते हैं और उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है ना। बेहतरीन सी ट्रिक आपके दिमाग में बार बार क्लिक हो रही होगी। इन तीनों को अवार्ड मिला, डेविड बेकर, जॉन जंपर, डेमिस हसाबिस। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2024 हान कांग को मिला है। ये किस देश से बिलोंग करती हैं? तो हान कांग साउथ कोरिया से बिलोंग करती हैं। इनकी भी मैंने बेहतरीन सी ट्रिक आपको बताई है। निहोन हिदांक्यो किस देश का संगठन है जिसे शांति का नोबेल प्राइज मिला है? तो दोस्तों ये कहाँ का संगठन है फ्रेंड्स? ये जापान का ऑर्गेनाइजेशन है जिनको अवार्ड दिया गया है। दोस्तों आपको आखिरी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है और यहां पर आपको बताना है किस क्षेत्र में मिला है। इन दोनों का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों यहां पर आपको मैं स्टडीगर एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल से बता देता हूं। तो यहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, यहां पर ई बुक्स मिलता है, ये टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट पास है। जब आप ई बुक्स में जाएंगे तो हर महीने की मंथली करंट अफेयर, जनवरी से लेकर के सितंबर तक की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जैसे आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं नोबेल प्राइज, आप इसकी पीडीएफ यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। मैराथन क्लास पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। ईयरली, हाफ ईयरली ई बुक, जैसे जनवरी से लेकर सितंबर, जनवरी से लेकर अक्टूबर, आपको 10 महीने की बुक आपको डाउनलोड करनी है। आपके एग्जाम है टॉप 500 एमसीक्यू के साथ, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जीके जीएस की जितनी भी ई बुक्स हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, कंप्यूटर हो गया, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर टेस्ट सीरीज में आपके रेगुलर फ्री में टेस्ट होते हैं और टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं। तो आप डेली टेस्ट को अटेंड करिए, आप इस टॉपिक का भी टेस्ट दीजिएगा, कल आपका टेस्ट अपलोड हो जाएगा। मंथली करंट अफेयर्स का आप टेस्ट दे सकते हैं। जनवरी से लेकर के सितंबर तक, आप अक्टूबर तक आपको रिवीजन करना है तो आप जाके टेस्ट दीजिए। हर महीने के 240 क्वेश्चन है, आप वहां पर जा करके रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप रैंडम करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप टेस्ट पास को आप देखिएगा, जहां पर आप टेस्ट पास में भारत के जितने भी एग्जामिनेशन है, स्टेट पीसीएस, यूजीसी, रेलवे, सीएसआईआर, डिफेंस एग्जाम, यूपीएससी, 3000 प्लस टेस्ट आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। दोस्तों राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमें यहाँ पे फॉलो करते रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा कंटेंट, हमारा जज्बा आपको पसंद आता है तो हमारे जज्बे के लिए तो थोड़ा तो आप मेहनत कर सकते हो, सभी जगह आग की तरह फैला दो। दोस्तों आखिरी में एक स्पेशल अनाउंसमेंट मैं करूंगा, स्टैटिक जीके बुक आप डाउनलोड करना मत भूलना, आप घर तक मंगवाना मत भूलना। बहुत ही बेहतरीन बुक है। 81 टॉपिक्स हमने यहाँ पे कवर किया है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, आर्ट एंड कल्चर। आपको पेज वाइज हम यहाँ पे होमवर्क भी देते हैं, आपको अगले दिन होमवर्क पढ़ कर आना है और आपको टेस्ट भी देना है। तो अभी दशहरा का बिग सेल भी चल रहा है, 20% ऑफ आपको मिलेगा। जय श्री राम कोड यूज कीजिएगा, JAISHRIRAM। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगी, वहां से आप इस बुक को अपने घर तक मंगवा सकते हैं हमारी वेबसाइट के माध्यम से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो आप यहाँ पे लाइक बटन जरूर करिएगा, सभी दोस्तों को आग की तरह जरूर फैला दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, कॉन्फिडेंट रहें। आपके पास आपका लक्ष्य आने वाला है।